एक और बड़ी खबर आ रही है। बोधगया ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 संदिग्धों का स्केच जारी किया है। अभी की बड़ी खबर ये आ रही है, बोधगया ब्लास्ट किस तरह से लगातार 10 धमाकों ने पूरे के पूरे बोधगया एक शांति के प्रतीक को हिलाकर रख दिया था। ये स्केचेस जारी किए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी स्केचेस जारी किए गए थे, लेकिन वो स्केचेस अच्छे हाल में नहीं थे और उनसे पता चल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये जो स्केच है, ये जारी किया है एनआईए ने। आपको बता दें कि 2 स्केचेस एनआईए ने एक बार फिर से जारी किए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, जानना चाहेंगे, पहले भी स्केचेस जारी करने की बात थी, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया पूछताछ के लिए, लेकिन अब ये जो स्केच जारी किए गए हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए आंचल, जिस तरह से बोधगया धमाके में इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी एनआईए अंधेरे में हाथ पांव मार रही है और उसके हाथ अभी कोई ठोस सुराग नहीं लगे हैं। एनआईए ने आखिरकार 2 स्केचेस जारी किए हैं और एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक स्केच में मास्क के साथ दिखाया गया है, दूसरे स्केच में एक बिना मास्क के साथ एक आदमी को दिखाया गया है। और साफ तौर पर संदीप की भूमिका में जब एनआईए के जो टॉप अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनआईए लगातार जिस तरह से जांच की ओर आगे बढ़ रही है, उसमें इन 2 संदिग्धों की ओर जो है शक की सुई ज्यादा है। लेकिन ये पूछा गया कि आखिरकार ये लोग कौन है, कौन से हो सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि एनआईए जो स्केच जारी किया है और उस स्केच से उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। आंचल, राकेश, जानना चाहेंगे कि पहले तो ये बात की जा रही थी कि 5 से 6 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, अब ये 2 स्केचेस जारी किए गए हैं, तो क्या माना जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ इशारा हो रहा है? क्योंकि साफ तौर पर यह भी कहीं उठ के आया था कि ये रोहिंग्या से रिलेशन हो सकता है या फिर इंडियन मुजाहिदीन से रिलेशन हो सकता है, जिस तरह का ये मोडस ऑपरेंडी था। आखिरकार ये स्केच जब जारी हुए हैं, ये अपने आप में क्या ये ब्रेक थ्रू माना जाए या अभी भी अंधेरे में तीर मारने की तरह है? देखिए, अभी उनको लीड्स मिले हैं, अभी कोई ठोस सुराग की बात करें आंचल, तो अभी कोई हाथ एनआईए के नहीं लगे हैं। स्केचेस जो जारी किया जाता है अमूमन इस तरह से, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें से एक फुटेज में संदीप की जो चित्र दिखाई दे रहे हैं और उसको अपडेट किया गया और उसके बाद ये स्केच जारी किए गए हैं। लेकिन ये साफ तौर पर अगर एनआईए की सूचना की माने आंचल, तो एक जरूर एनआईए एक सुराग के रूप में जरूर देख रही है जो स्केचेस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी एनआईए को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं। आंचल, अच्छा, जानना चाहेंगे राकेश, इन स्केचेस तक पहुंची है तो ये सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पहुंची है एनआईए? राकेश, सीसीटीवी के फुटेज से जो एनआईए के सूत्र हैं वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं आंचल कि जो सीसीटीवी के फुटेज हैं और इनकी जो संदिग्ध अवस्था दिख रही है, तो उसे अपग्रेड करने के बाद ये स्केचेस जारी किए गए हैं। अच्छा राकेश, ये जानना चाहेंगे, ये जो शख्स है, ये अगर आपके सूत्र आपको बता पा रहे हैं, ये किस भेस में वहां पर पहुंचा था? हम देख सकते हैं कि 2 जो ऑल्टरनेटिव स्केचेस भेजे गए हैं, मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, और आखिरकार ये शख्स अगर पहुंचा था वहां पर तो वो मुनि के भेष में पहुंचा था वहां पर? देखिए, मुनि के भेष में पहुंचा है, जिस तरह से एनआईए को जो जानकारी मिल रही है, और उसी के बाद जो स्केचेस जारी किए गए हैं कि वो जो है वेश बदलकर इन आतंकियों ने यहाँ पर आतंक मचाया और उसी के बाद जो स्केच जारी किया गया है और ये अपग्रेड, ये काफी इस पर एनआईए ने काम किया है, उसके बाद ये स्केच जारी किया गया है। अच्छा राकेश, ये जानना चाहेंगे, ये 2 संदिग्धों के स्केचेस जारी किए गए हैं, लेकिन कुल मिला के एनआईए कितने लोगों का इसमें हाथ मान रही है? क्योंकि पहले ये बात आई थी कि 6 लोग हैं जो अनधिकृत तरीके से वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर जाके सरेंडर कर दिया ये दिखाने के लिए कि उनका इसमें हाथ नहीं था। पूछताछ हुई लेकिन वो भी बेनतीजा रही। तो ऐसे में कुल मिला के कितने संदिग्धों की बात अभी तक आ रही है? क्योंकि ये 2 लोगों के ही सिर्फ स्केचेस जारी किए हैं, यानी कि 10 ब्लास्ट सिर्फ ये 2 लोग तक पहुंच पा रही है एनआईए। देखिए आंचल, एनआईए का भी मानना है और एनआईए के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत में कहा है कि 4 से 5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो स्केचेस जारी किए गए हैं, जिसमें जो चित्र साफ किया गया है, उसमें 2 तस्वीरें जो हैं वो साफ आ रही हैं और इसी के लिहाज से ये स्केचेस जारी किए गए हैं। लेकिन जहां तक संदिग्धों के या जिन्होंने धमाके को अंजाम दिया है उसमें शामिल होने की बात है, तो उसमें 4 से ज्यादा लोग शामिल करने की बात एनआईए भी मान रही है। अच्छा राकेश, एनआईए ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसकी डिटेल्स क्या है?
एनआईए ने वीडियो जारी किया है जिसमें सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें आंचल, और उसमें ये दिखाया गया है कि संदिग्ध किस तरह से जो प्रांगण है बौद्ध मंदिर के प्रांगण में किस तरह से विचलित कर रहे हैं, और उसी को अपग्रेड करने के बाद इस वीडियो को जो है एनआईए ने जारी किया है।